वेलकम टू कोटिलिया क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 4 की। इससे पहले हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे हमारे, उनकी पर्टिकुलर एंगल्स पे हमने वैल्यू को चेक किया था, उनको फाइंड आउट किया था। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि एंगल्स पे तो आज भी हम वर्क करने वाले हैं, बट आज एंगल्स जो होंगे वो पर्टिकुलर नहीं होंगे। मीन्स ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनमें हमें एंगल्स का नहीं पता कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर एंगल पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। चलिए आज उनको करते हैं। उनको करने से पहले एक दो फॉर्मूलाज हैं जो हम समझ लेते हैं, जो हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चंस करते हुए हमें इजीनेस रहे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा। अगर मेरे पास ऐसा कोई टर्म है जिसमें हमारे पास लिखा होगी साइन 90 माइनस थीटा, तो जो साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ थीटा के। किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा के। और अगर मैं बात करूं बच्चे, ये तो हम कल एक्चुअल में कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में ये किया था। देखो समझो, हमारे पास था कि अगर मुझे कोस 60 की वैल्यू चेक करनी होती थी, किसकी वैल्यू? कोस 60 की वैल्यू। तो मैं किसकी वैल्यू चेक करता था एक्चुअल में? साइन ऑफ 30 की। किसकी वैल्यू चेक कर रहा था? साइन ऑफ 30 की। हमने ये कहा था कि जो कोस 60 है वो साइन 30 के इक्वल है। क्लियर? कोस 60 जो वो साइन 30 के इक्वल है। अगर मैं इसको 90 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि कोस 90 माइनस 30? अगर मैं साइन 60 की बात करूँ, साइन 60 का मतलब क्या है? 90 माइनस 30। कोस 90 माइनस 30 यानी कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? साइन ऑफ थीटा के। किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ थीटा के। ये तो वर्क हम एक्चुअल में कल कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं ये। आज सिर्फ हमें ये देखना कि हाँ उनका वर्क भी, मतलब उनको आज ये देखना कि थ्योरेटिकल वो कैसे थे। एक्चुअल में तो हम कर चुके हैं इस सारी चीज़ को, बट आज थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी उनको समझेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा है तो वो किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। कोस 90 माइनस थीटा तो किसके इक्वल हो जाएगा? वो साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कोट ऑफ थीटा के। टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कोट थीटा। एंड कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? टेंजेंट थीटा के। किसके इक्वल होगा? टेंजेंट थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, सॉरी साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। दो रह गए हमारे पास, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू से सेक थीटा और सीकेंट थीटा। सेक थीटा और सीकेंट थीटा, यानी ये जो चीज़ें ये भी एक दूसरे के क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आज जो हमें वर्क करना है वो आज हम मेनली इन पे ही वर्क करने वाले हैं। ठीक है, एक बार फॉर्मूलाज को दोबारा से देख लो अच्छे से, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाएँ। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, एक बार इनको थोड़ा सा याद करने में हमें एक बार प्रॉब्लम होगी, बट जैसे ही हमें याद हो जाएंगे क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चे। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। क्लियर? अब इनके बेस पे एक दो क्वेश्चन ट्राई करें। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास क्या है? हमें सोल्व करना है। सोल्व करो या इवेलुएट करो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? साइन ऑफ 18 डिवाइडेड बाय कोस ऑफ 72। मुझे इसको क्या करना है? सोल्व करना है। साइन ऑफ 18 डिवाइडेड बाय कोस ऑफ 72। क्लियर? अब अगर मुझे सोल्व करना है, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा
मीन्स ऐसे एंगल आएंगे जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, इन एंगल्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमारे पास एक ही वे है कि हम इस टाइप का कोई पैटर्न यूज करें और उनको सेम बनाकर कैंसिल करें। ठीक है, जैसे साइन है, साइन और कोस एक दूसरे के साथ में रिलेट होते हैं, साइन और कोस किसके साथ में, एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो क्या मैं साइन 18 को तो मैं एज इट इज रख लेता हूं, डिवाइडेड बाय इस कोस को मैं क्या कर देता हूं, बाहर फंक्शन को चेंज करूंगा। कोस को मैंने क्या लिखा, साइन, तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, एज इट इज हो जाएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कोस को, या फिर मैं कोस को अगर ये कहूं कि कोस इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 80। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। लिखने का थोड़ा सा वे, आज ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा पकड़ लीजिए बच्चे। देखो ये वो वे है जो हम नॉर्मली यूज करेंगे, वैसे आप ये भी कर सकते हो, ये वाला वे भी कर सकते हो। पहले इसी चीज को मैं आपको समझा देता हूं। मैंने क्या लिखा है, कोस ऑफ 72, इसको अगर मैं लिखना चाहूं कोस ऑफ 90 माइनस 18। अब देखो कोस ऑफ 90 माइनस 18 करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा, 72, मीन्स एग्जैक्टली सेम है। और ये जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर, कोस 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। क्लियर। या इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72। और इसी में अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइन ऑफ 18 भी बोल सकता हूं। क्लियर। यानी मैं इस कोस 72 को इस टाइप से भी करके लिख सकता हूं, इस टाइप से भी करके लिख सकता हूं। अब दोनों में छोटी सी चीज है नोट करने वाली। देखो इसमें क्या, अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एज इट इज रखा, अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एज इट इज रखा तो 90 में से जो वैल्यू आती है वो वैल्यू चेंज होकर आएगी। याद रखने के लिए हिंट रखो कि ये वैल्यू फिर क्या हुई थी, चेंज हुई थी। ठीक है, बाहर सेम रखा है तो अंदर चेंज हुआ है। 72 का 72 एज इट इज नहीं गया है, 72 के कंपैरिजन में कौन गया अंदर, 18 गया है। क्लियर। और अगर मैं बाहर फंक्शन को चेंज कर लेता हूं, बाहर फंक्शन को चेंज कर लेता हूं तो अंदर वाली टर्म जो वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगी, अंदर वाली टर्म डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगी। यानी बाहर सेम तो अंदर वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं बाहर चेंज कर देता हूं तो अंदर वाली वैल्यू फिर क्या रहेगी, मेरी एज इट इज रहेगी। अंदर वाली वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज। और ये करना थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा और हम इसी से ही चलेंगे, क्योंकि आगे जाने के बाद एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये मेथड लगाने में हमें प्रॉब्लम होगी, तो उस टाइम पे हम इसको ही प्रेफर करेंगे। तो क्यों ना हम पहले इसी को ही सीख लें अच्छे से। ठीक है, यानी कोस था, कोस को मैंने किस में चेंज किया, साइन में, क्योंकि कोस किस में चेंज होता है, साइन में। इतना ध्यान रखना, वो जिसमें चेंज होते हैं उसी में होंगे। कोस को साइन में चेंज किया, अगर बाहर चेंज कर दिया तो अंदर वाला 90 माइनस एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एज इट इज। फिर जो वैल्यू आ गई वो राइट कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो राइट कर देंगे, क्योंकि कोस से साइन में तो हम जा चुके हैं। ठीक है, कोस से हम साइन में जा चुके हैं, यानी अंदर जो टर्म आएगी वो हमें एज इट इज राइट करनी है। ठीक, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्या लिखा मैंने, देखो कोस को मैंने साइन, बाहर मैंने चेंज कर दिया। अगर मैंने बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज किया है तो अंदर जो 72 वो 90 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा। अंदर 72 90 में से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या आ गया, न्यूमरेटर क्या, साइन ऑफ 18, और डिनोमिनेटर भी क्या आ गया, साइन ऑफ 18, साइन ऑफ 18। इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1, वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1 हो जाएगी। क्लियर। अब जल्दी जल्दी में ऐसे मत कर देना बच्चे कि साइन डिवाइडेड बाय साइन और इनको हमने कर दिया कट। बच्चे ध्यान रखो कि साइन, अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूं तो साइन की कोई टर्म ही नहीं है, साइन कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी नहीं है साइन। जब तक इसके साथ में एंगल नहीं आएगा इसका कोई मीनिंग नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। साइन के साथ जब तक एंगल नहीं आएगा इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन।
चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप की, और अब मैं फॉर्मूलाज को भी इरेज कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस को हमें करते हुए ज़्यादा क्लियरिटी रहे। एक इजी सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, देखो cos ऑफ 48 माइनस साइन ऑफ 42, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व। अब देखो क्योंकि ये वैल्यू जो है ये हमें पता तो है नहीं पता, तो सिंपल सी बात है कि हमें चेंज तो करना पड़ेगा। चेंज दोनों में से करेंगे किसी एक को, ताकि वो दोनों सेम बन जाए और हम कैंसिल कर पाए। किसी को भी चेंज कर लेते, इसको एज इट इज रखोगे तो इसको चेंज कर लेना या इसको चेंज कर लेना, एज इस दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। अगर मैं फर्स्ट को चेंज करता हूँ, कोस को मैं किस में चेंज करूंगा, साइन में। बाहर से अगर मैंने फंक्शन को चेंज किया है तो थीटा जो है वो मेरा 90 माइनस एज इट इज होकर आएगा। मैंने बाहर चेंज कर दिया तो अंदर थीटा 90 माइनस थीटा डायरेक्ट हो जाएगा, और साथ में क्या, माइनस ऑफ साइन 42। क्लियर। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ 42 माइनस साइन ऑफ 42। क्लियर। सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया फाइनली हमारे पास, 0। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस में प्रोसीड करना, मीन्स इस टाइप से हमें इनको सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, की बार मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। क्या गिवन है हमें, टेंजेंट 48 इंटू टेंजेंट 23 इंटू टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं इसको बोल दूं कि इक्वल टू 1 और इसको कीजिए शो, कि ये मुझे शो करना है कि जो ये बड़ी सी टर्म है ये किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। ठीक है। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, स्पेशली पहले तो चलो मल्टीप्लिकेशन पे ही, अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 4 टर्म्स गिवन है, 4 टर्म्स गिवन है, बच्चे ध्यान से सुनो, अगर 4 टर्म्स गिवन है तो हम 2 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एनी 2 को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, और 2 को रखेंगे एज इट इज। फिर वो कहीं ना कहीं कैंसिल होंगी, श्योरली कैंसिल होंगी। अगर टर्म है 5 टर्म है तब भी हम 2 को ही चेंज करेंगे, लेकिन ये भी श्योरिटी है कि जब आपके पास 5 टर्म्स आएंगी तो उनमें एक जो टर्म होगी, 1 टर्म, वो ऐसी होगी जो हमारे पास एंगल होगा वो क्या होगा, नोन होगा, मीन्स उसकी वैल्यू हमें क्या होगी, पता होगी। अगर 4 टर्म है तो 2 को चेंज करेंगे, वो फाइनली कैंसिल होंगी। अगर 5 टर्म है तो भी 2 को चेंज करेंगे, लेकिन उन 5 में से एक श्योरली आपको नोन मिलेगा, यानी ऐसे एंगल मिलेगा जिसपे हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू का पता होता है। ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कितनी टर्म्स है, 4 है, तो किसी भी 2 को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। किसी भी 2 को क्या करेंगे, चेंज। तो क्यों ना फर्स्ट 2 को ही कर लें। टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोट में, यानी कोट। बाहर मैंने चेंज किया तो अंदर क्या आएगा, एज इट इज, इंटू टेंजेंट 23, इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोट। बाहर अगर चेंज कर दिया तो अंदर क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, और बाकी 2 को रखते हैं सेम। बाकी 2 को क्या रख लेते हैं, सेम रख लेते हैं। ठीक है। कोट 90 माइनस 48 मीन्स कोट 42, कोट 90 माइनस 23 मीन्स कोट 67 इंटू टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67। आई होप कि यहाँ तक तो आपको सब क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया हमने। बाहर मैंने फंक्शन को चेंज किया तो अंदर वाला एंगल डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 90 में से। क्लियर। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोट 42 से टेंजेंट 42 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ये कहेंगे कि सर कैसे हो जाएगा। देखो, क्योंकि मैंने किया था, जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो हमने लिखा था कि टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, 1 बाय कोट होता है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। यानी अगर मैं ये लिखना चाहूँ, इसकी जगह मैं क्या राइट कर सकता था, 1 बाय टेंजेंट 42
कोट को मैं क्या लिख सकता था, 1 बाय टेंजेंट, यानी कोट 42 क्या हो जाता, 1 बाय टेंजेंट 42, और उस टाइम टेंजेंट 42 से ये टेंजेंट 42 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। या फिर क्लियर है, सेम ऐसे ही मैं कोट 67 और टेंजेंट 67 को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, यानी सभी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास 1, और यही मुझे क्या करना था, शो करना था। क्लियर, यही मुझे क्या करना था, शो करना था। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है। जब भी 4 टर्म आएंगी 2 को चेंज करेंगे, 2 को एज इट इज रहने देंगे और क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। क्लियर, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, cos 38 इंटू cos 52, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, और इसको मुझे इक्वल टू 0 शो करना है। ये भी क्या करना है, शो करना है। एक हमने सब्ट्रैक्शन ऐसा किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक टर्म थी, या डिवीजन में भी एक एक टर्म थी। उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन किया जिसमें सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थी। अब की बार ये क्या कहता है कि 2 टर्म एक साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 2 टर्म एक साथ मल्टीप्लिकेशन में, और बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। क्लियर, अब भी हमें कुछ ऐसा करना, देखो जब भी सब्ट्रैक्शन आएगा ना तो कुछ ना कुछ कैंसिल तो होगा, श्योरली होगा। और ये कह रहा है कि 0 है, 0 है तो हमें ऐसी टर्म बनानी होंगी जो पहले वाली से और दूसरे वाली क्या हो जाए, थ्रू आउट कैंसिल हो जाए, तभी 0 हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्लियर, तो यानी या तो यहाँ पे दोनों कोस हैं, या तो यहाँ पे भी दोनों कोस हो, या यहाँ पे अगर 2 साइन है तो यहाँ पे भी दोनों क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको साइन में चेंज करता हूँ। अगर मैं साइन में चेंज करूंगा, बाहर अगर मैंने फंक्शन चेंज किया तो अंदर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 38 इंटू साइन 90 माइनस 52, तो बाकी 2 टर्म्स को रहने देते हैं एज इट इज, 38 इंटू साइन ऑफ 52, साइन 90 माइनस 38, साइन 90 माइनस 38 क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ 52 इंटू साइन 90 माइनस 52 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ 38, और माइनस में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 38 इंटू साइन ऑफ 52। इससे ये दोनों एक साथ कैंसिल हो जाएंगे, एक साथ कैंसिल होंगी क्योंकि ये दोनों क्या थी, मल्टीप्लिकेशन में थी, यानी फर्स्ट टर्म से सेकंड कैंसिल, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे और श्योरली वो हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 1 या 2 असाइनमेंट जरूर करवाऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस बनते हैं इस पे भी। लेकिन एनसीईआरटी का पहले हमें एनसीईआरटी का आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सुनो, देखो क्या कहता है कि इफ टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, ये हमें गिवन है, देन फाइंड, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, क्या कहता है, इफ टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्लियर, अब देखो जो गिवन है क्वेश्चन तो वहीं से स्टार्ट करना होगा हमें। गिवन क्या, हमें टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18। अब इसको सोल्व करने का एक ही वे है, देखो अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, अगर मेरे पास ये फंक्शन इक्वल हो जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि अंदर वाली दोनों टर्म एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगी, और फंक्शन को इक्वल करना हमें आता है।
फंक्शन को, टेंजेंट को अगर मुझे कोट में चेंज करना है तो मैं कैसे करता हूँ, कोट बाहर अगर मैंने चेंज कर दिया तो अंदर मैं क्या करता हूँ 90 माइनस थीटा को एज इट इज रखता हूँ। टेंजेंट टू ए मैंने इस पे वर्क किया, टेंजेंट को मैंने किस में चेंज किया, कोट में। बाहर अगर फंक्शन चेंज हो गया तो अंदर क्या आएगा 90 माइनस 2a, और इसको रख लेते हैं एज इट इज कोट ऑफ a माइनस 18। अब कोट की दो वैल्यूज इक्वल हैं, इट मीन्स जो उनका थीटा है वो भी क्या है, इक्वल है। तो यहां से क्या मैं इंप्लाइज कर सकता हूं कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। क्लियर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू 108, देन a इज इक्वल टू आई थिंक अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास a की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। क्लियर। यानी जब दो वैल्यूज हमें इक्वल गिवन है, मीन्स टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट, यानी टेंजेंट और कोट में इक्वल गिवन थी, तो हमें ए की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। तो हमने क्या किया, टेंजेंट को भी कोट में चेंज किया, मैंने कोट को कोट से कैंसिल किया, यानी जो अंदर वाली वैल्यूज हैं वो क्या आ गई, सेम आ गई, तो यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। अब यहाँ से एक रिजल्ट भी बना लीजिए, एक रिजल्ट बनाइए यहाँ से। क्या कहता है, देखो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि जब भी मुझे इस टाइप से कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, यानी टेंजेंट और कोट, क्या गिवन होगा, टेंजेंट और कोट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का सम 90 के इक्वल होगा। अगर चेक करना चाहो तो यहाँ से चेक कर लीजिए इसको। अगर मैं इस 2a को इस साइड शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस 18। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही किया ना हमने। यानी जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, टेंजेंट टू a इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, तो हम क्या कैसे सोचेंगे। देखो अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है सब्जेक्टिव, तो आपको ऐसे ही करके दिखाना होगा सोल्व। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या, कि टेंजेंट के साथ में जो थीटा और कोट के साथ में जो थीटा, उन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा, हमेशा 90 होगा। क्लियर। सेम केस किस में होगा, साइन में, क्योंकि अभी हमने देखो एक एग्जांपल भी लिया था कि साइन 60 किसके इक्वल है, कॉस ऑफ 30 के इक्वल है। चेक करो कि वो इक्वल कब हुए थे, जब ये थीटा क्या था, 90 था। यानी अगर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है और हमें कुछ भी करके राइट करके देता है कि साइन ऑफ से कि a माइनस 17 इज इक्वल टू कॉस ऑफ से b माइनस 13 समथिंग, कुछ इस टाइप से, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे यहाँ से क्या, कि इन दोनों एंगल्स का सम, यानी a माइनस 17 प्लस b माइनस 13 का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। ये हम यूज़ करेंगे हमारे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्लियर है। ताकि हमें टाइम कम से कम लगे। एक तो हम यहाँ से चलें फिर इसको चेंज करें, इससे बेटर है कि अब हम इस चीज़ को भी साथ में समझें कि इस रिजल्ट से हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं, या ये कहें कि इस रिजल्ट से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करना कितना ईजी है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑप्शनल है तो बच्चे जितना टाइम आप सेव कर सकते हैं वही आपके लिए बेस्ट है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।